संगम विहार गली नंबर 9 में एक सभा रखी गई है। इस सभा का क्या उद्देश्य है और क्यों ये सभा रखी गई है, आज इस सभा के अंदर एडवोकेट महमूद पराचा पहुँचे हैं और उनसे जानेंगे इस सभा का क्या उद्देश्य है। सर, क्या कुछ कहेंगे, ये सभा आज रखी गई है, क्या उद्देश्य है इसका? ये उद्देश्य यही है कि भारत जो है भारत के संविधान से चलना चाहिए और जो लोग संविधान को तोड़ के मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं वो उनके मकसद में उन्हें फेल करना है और भारत को मजबूत करना है और देश की जनता को जो कानून ने उनका हक दिया है, जो संविधान ने उनका हक दिया है बराबरी का और इंसाफ का, वो दिलवाना ही मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद है। और आज मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का एक चैप्टर यहाँ दिल्ली में संगम विहार में भी खुला है, तो इसीलिए आज ये मीटिंग यहाँ पे हुई है जिसमें एडवोकेट रोशन लाल साहब हैं, एडवोकेट अबुल कलाम साहब हैं और दूसरे लोग भी यहाँ के जो अलग अलग तंजीमों के हैं वो आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। तो मैं यहाँ के लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की। मालिकों को मालिक की जगह बिठाना यानी कि जनता को, और नौकरों को नौकर की जगह नौकर की तरह से काम करवाना ही मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन। नौकर मेरा मतलब सरकारी अधिकारी, MP, MLA, कॉरपोरेटर, और मालिक से मेरा मतलब जनता देश की जो है। तो उसको यही मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का एक मोटो है, एक उनका हमारा सबका मकसद है कि घर घर संविधान और संविधान से हर समाधान, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी और देश बचाने तक के लिए संविधान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसका हम ठीक से इस्तेमाल करेंगे तो पूरा देश खुशहाल होगा। बच्चों की एजुकेशन की बात अगर हम करें तो आज मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन के उसमें देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी हद तक पीछे है। देखिए, सब चीज़ों का प्रावधान जो है ना सरकार ने बना रखा है। हम तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए पहला काम तो यही करते हैं, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो सबसे कमज़ोर वर्ग हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, OBCs हैं, उनको सबसे पहले मिलना चाहिए। और जब ये फ़ायदा हम लोग संविधान का इस्तेमाल करके लेने लगेंगे, हमारी जो डिपेंडेंस यानी कि निर्भरता MP, MLAs, कॉरपोरेटर्स पे कम हो जाएगी, क्योंकि वो लोग अपना ठीक से काम कर रहे हैं। तो भारत में इतना सामर्थ्य है, भारत के पास इतना पैसा है, हमारे पास हर जगह के लिए, ख़ास तौर पे दिल्ली जैसी जगह के लिए तो हर चीज़ का बजट मौजूद है। तो नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं MP, MLAs और कॉरपोरेटर्स जो हैं वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं वो भी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो लोगों को ज़रूरत पड़ती है, लोगों की ज़रूरतें हैं, लोग परेशान हैं, एजुकेशन नहीं है, सड़कें नहीं हैं। ये सब इसीलिए दिल्ली जैसी जगह पे कि जो हमारे नौकर हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी हों, चाहे वो चुने हुए नुमाइंदे हों, वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहे हैं। तो इसके लिए कैसे जागरूक किया जाए, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको कैसे जागरूक किया जाए? मुस्लिम कम्युनिटी को ही नहीं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरी माइनॉरिटीज़ को भी और OBCs को भी जागरूक होने की ज़रूरत है और कान पकड़ने की ज़रूरत है, फिज़िकली नहीं, जो एक फिगरेटिवली मैं बता रहा हूँ कि नौकरों को कान पकड़ के काम कराने की ज़रूरत है, जिसके लिए जो मालिक हैं उनको नौकरों के पास जाके, चाहे वो इलेक्टेड नौकर हों, चुने हुए नुमाइंदे हों, या वो सरकारी नौकर हों, सरकारी अधिकारी हों, उनसे जाके अपना हक एथे रख, जो पंजाबी में कहते हैं ना, वो करवाने के लिए ही मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग जगह अपने जो संगठन बना रहा है। सरकारी अधिकारी के पास जाएं, उससे पूछें कि आपके पास क्या बजट है हमारे इलाके के लिए, उसको मजबूर करें कि वो आपको बजट दिखाए, नहीं तो उसके खिलाफ़ पीसफुल प्रदर्शन करें। और जब तक पीसफुल प्रदर्शन करते रहें, जब तक कि आपको वो बजट ना दिखा दे और जब तक कि वो बजट खर्च ना कर दे, सही काम करने में, पैसे चुराने के लिए नहीं, सही काम करने के लिए स्कूलों में जाना चाहिए, प्रिंसिपल के पास जाना चाहिए। आपको ग्रुप बना के मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक इकाई से मैं ये गुजारिश करता हूँ, हर एक स्कूल में जाएं, उनसे पूछें आपका क्या बजट सरकार से आया है, आपके पास कितने बच्चों की गुंजाइश है, अभी आपने कितने बच्चों को EWS के अभी तक यहाँ पे एडमिशन दिया है, क्या आपने उसमें कुछ धांधलेबाजी तो नहीं की है। EWS की जगह किसी पैसे वाले से पैसे लेके तो EWS के सीट नहीं दे दिए। ये सब निगरानी करना मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक इकाई की जिम्मेदारी है। कॉरपोरेटर के जो आपका सिविल इंजीनियर होगा उसके ऑफिस में जाएं, कितना पैसा आया था आपके पास, कि इस मंथ में कितना पैसा आया, कहाँ है वो पैसा, कहाँ खर्च किया, ये निगरानी करनी। इसके लिए आप जैसे लोगों को भी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के कार्यकर्ताओं के साथ, लोकल इकाई के साथ जाना चाहिए और वीडियो बनानी चाहिए कि क्या वो अधिकारी या कॉरपोरेटर या MLA क्या जवाब दे रहे हैं उसको। चलिए
ये महमूद पराचा जी थे और हर सवाल का जवाब इन्होंने बताया कि बच्चों को किस तरह एजुकेशन देनी। तो कुछ और भी हमारे साथ यहाँ पर लोगों उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, ये सभा आपने रखी है? देखिए, ये जो हमने आज प्रोग्राम रखा हुआ है ये सेव कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही है। और आज हमने प्राचा साहब से टाइम लिया था कि वो यहाँ पर एक छोटी सी टीम को जनरेट करेंगे और यहाँ पर एक अच्छी खासी टीम एक जनरेट की गई है। और बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो लोग इसका हिस्सा बने हैं। और साथ ही उन लोगों ने करके भी दिखाया है कि नौकरों से कैसे काम लिया जाता है, कैसे काम करना चाहिए। पूरा जो है वज़ीराबाद का पूरा पुलिस स्टेशन उन्होंने काम करने पर मजबूर कर दिया और जो रिश्वत ले रहा था पुलिस ऑफिसर उसको सस्पेंड करने पर मजबूर कर दिया। ये जो काम किया गया यहाँ पर। दूसरा, हमारा यहाँ पर जो है वफ़ के लिए हम लोग काम करना चाह रहे हैं। वफ़ क्या कर रहा है, वफ़ पूरी तरीके से सरकार से मिला हुआ है और कोई भी चीज़, कोई डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर्टी के फेवर में किसी भी जगह देने के लिए तैयार नहीं है। हमने वो प्रॉपर्टी के पेपर्स निकाले हैं कि वफ़ की प्रॉपर्टी कितनी है, क्या चीज़ है। उस वफ़ की प्रॉपर्टी जो आजकल हथियाने की कोशिश कर रही है सरकार, उसके ऊपर कुछ और काम करने की कोशिश कर रही है, उसके हम ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर प्राचा साहब ने एक टीम बनाई है, 26 एडवोकेट्स की एक टीम बनाई है, अब तक 26 के नाम से। तो उसमें 26 में मैं भी हूँ और रोशन लाल जी भी हैं जो उस पूरे लिटिगेशन में प्राचा जी के साथ काम कर रहे हैं। रोशन लाल जी भी साथ में, उनसे बात कर लेते हैं इसी टीम में। सर क्या कुछ कहेंगे? मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक नई शुरुआत सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हुई है। अगर इसमें तन मन धन लगा के हम सभी काम करते हैं तो जल्दी ही कहीं ना कहीं हम सक्सेस होंगे और जो समाज के हक अधिकार को जो लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है, उनको हम कामयाब करके रहेंगे। और हमारे नौकर जो हमारे के नुमाइंदा, हमारे द्वारा चुने हुए नौकर जो हमारा काम नहीं कर रहे हैं, वो आगे आगे चल के हमारे चुने हुए लोग जो हैं काम करेंगे। स्थानीय लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे, आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या सीखने को मिला? क्या कुछ पराचा जी ने बताया, क्या कुछ अधिवक्ताओं ने बताया? सीखने को हमें ये मिला है कि संविधान के दायरे में रहकर हमें काम करना है। जैसे वक़्फ़ की ज़मीन बताई है, हमारे पास इतनी ज़मीनें हैं भारत देश में कि एक बच्चा जो पैदा हो चुका है, किराया 17 लाख रुपए एक के हिस्से में आता है। और किराया इतना है 2 रुपये, 180 रुपये, बहुत कम। लेकिन दिल्ली सरकार दूसरी तरफ प्राइवेट मालिकों को देती है 20,000, 50,000 रुपये, लेकिन हमें उसका कुछ भी नहीं मिल पाता है। किसी भी राज्य की जो भी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है वो मुख्यमंत्री के अधीन आती है और मुख्यमंत्री के हिसाब से ही जो इसका चेयरमैन होता है वो काम करता है। लेकिन उसके पास भी बहुत सारी पावर होती है, वो मुख्यमंत्री का गुलाम बनकर रहता है। हालांकि हम आज भी एक कानून आया है कि हम उन प्रॉपर्टियों को खाली करा सकते हैं, लेकिन चेयरमैन क्या करता है, कुछ अलग से ही पैसे ले लेता है, ना तो उसका किराया बढ़ाता है ना उसको खाली कराता है। ये एक मिलीभगत चल रही है। हालांकि 1950 के आसपास सिख के पास भी यही था कि भाई मुख्यमंत्री का दिन आती थी, सरकार का दिन, लेकिन उन्होंने आंदोलन करा, ऐसा आंदोलन करा है कि वो प्रॉपर्टी उनके पास चली गई है। आज हम भी यही डिमांड करते हैं अपने नौजवानों से कि आंदोलन करें सरकार से कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे हाथ में आनी चाहिए, ताकि हम चेयरमैन को हम खुद चुन सकें, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी किसी की जागीर नहीं है। आज हमारी बेवाएँ ऐसी बैठी हुई है, लड़कियों की शादी नहीं होती, हमारे जो नौजवान बेरोजगार है, हमारे पास स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, हमारे इलाके में हॉस्पिटल नहीं है। अभी स्कूल की जगह दी हुई है यहाँ पे रामघाट में, 7 साल हो गए हैं। बार बार कहते हैं भाई काम शुरू होगा, लेकिन 7 साल हो गए। एक दिल्ली में 40 साल के तकरीबन हो गए हैं ईदगाह, साई ईदगाह में, वो आज भी स्कूल तीनों में चल रहा है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने विकास करा है, स्कूलों का मॉडल दिखाते हैं, जगह जगह फ़ोटो खिंचा के। क्या हो रहा है, कहाँ पे है? मुस्लिम तीनों में आज भी चल रहा है। अगर आपका एजुकेशन इतना ही अच्छा है तो दिल्ली के कॉलेजों में जो दिल्ली के बच्चे हैं कितने % है? कुछ भी नहीं है। बाहर के बच्चे आके पढ़ते हैं, तो बताओ ना। चलिए एक सवाल और हम पराचा जी से कर लेते हैं। सर हाई कोर्ट ने जो मस्जिद हो या मज़ार हो उसको लेकर तोड़ फोड़ को लेकर रोक लगाई थी, लेकिन अभी भी कुछ मज़ारों पर PWD द्वारा नोटिस लगाया गया है। अभी हमने 2 दिन पहले ही देखा है कि 13 मई का कुछ मज़ारों पर नोटिस लगाया गया है, तो उस विषय में क्या? वो जो चेयरमैन साहब हैं वो गुमराह कर रहे हैं। ऐसी कोई हाई कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है। तो मुझे हैरानी है कि आप जैसे जो बड़े जर्नलिस्ट भी हैं वो इस गलतफहमी में मुब्तला हैं उनके झूठ बोलने के बाद कि कोई हाई कोर्ट ने स्टे दिया। ऐसा कुछ स्टे नहीं दिया है, तो और इसके बरक्स बल्कि उनको सर्वे करने की परमिशन दी है। और ये सब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब की और जो RSS और BJP के जो
विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं या उनकी तंजीम है, उनकी मिली भगत से सब हो रहा है। और आज तक वक्फ बोर्ड ने एक भी एफआईआर नहीं कराई है, ना विश्व हिंदू परिषद के ख़िलाफ़, ना आरएसएस के ख़िलाफ़, ना इन जो सरकारी अधिकारी हैं जो एक तरीके से लूटमार करने और गुंडागर्दी करने इन सब जगहों पे जा रहे हैं, उनके खिलाफ वक्फ बोर्ड एक बॉडी है जिसने आज तक एक भी एफआईआर नहीं कराई है। और वो इसलिए नहीं कराई कि चेयरमैन साहब की मर्ज़ी से ही और उनकी शमूलियत से ही ये सारे काम हो रहे हैं, जैसा कि अभी हमारे यहाँ के भाई ने भी बताया आपको कि। और इसीलिए सबसे पहला जो कोई काम करना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी को, और उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को भी, जो अपने लोग बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, उनके खिलाफ तो कम से कम प्रदर्शन करके उनको इस्तीफ़ा देने पे मजबूर करना चाहिए। एक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने अगर इस्तीफ़ा दिया क्योंकि वो चोरी करता पकड़ता, जनता उसे पकड़ती है, तो पूरे देश में इसका एक असर जाएगा। हैदराबाद के लोगों ने भी मुझे बुलाया है, वहाँ के लोग तो बड़ा एक 2 लाख का एक मार्च करने वाले हैं वक्फ के ख़िलाफ़। वहाँ भी यही परेशानी है कि वक्फ जो है, जो लैंड बिल्डिंग माफिया है, उसके साथ मिलके वक्फ की ज़मीनें बेच रहा है और दुनिया के सामने आके ये बताते हैं कि देखिए सरकार ये जुल्म कर रही है, वो ये जुल्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा हाथ वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी होते हैं और चेयरमैन होते हैं उनका होता है। तो मुस्लिम आवाम को ख़ास तौर पे चाहिए कि सारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पूरे इंडिया में जितने हैं उनके खिलाफ़ एक बड़ा महाज खोलें। दिल्ली में भी एक बड़ा महाज खुलना चाहिए, उनसे इस्तीफ़े लें और उन्हें जेल भिजवाने का काम करें। जैसे ही ये काम शुरू हो जाएगा, कोई भी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सपने में भी, ख्वाब में भी चोरी करने की सोच नहीं पाएगा। तो जो वीडियो अमानतुल्लाह खान जो ने डाली थी कि स्टे हो गया है, उस पर क्या कहें? मैं बोल तो रहा हूँ, मैं मोदी जी की बात से ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग तो सबकी अब एक जगह से हो रही है ना। नागपुर में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहाँ मोदी जी को क्या सिखाया गया? चाइना हमारे देश की 2000 किलोमीटर जगह खा गया, ये आर्मी मान रही है, ये सब लोग मान रहे हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी इस बात को जाके चोरी छुपे मान रहे हैं कि हाँ ऐसा हो गया है। जो वहाँ के लोकल कॉरपोरेटर हैं वो मान रहे हैं, पूरी दुनिया मान रही है, अमेरिका बता रही है कि आपकी 2000 किलोमीटर जगह खा गए। लेकिन प्रधानमंत्री किस तरीके से आके झूठ बोलते हैं, एकदम साफ चेहरा लेके कि ना 1 इंच ज़मीन किसी ने ली, ना लेने दूंगा। वही फार्मूला नागपुर का सिखाया हुआ अमानतुल्लाह खान साहब अपना रहे हैं कि मैं वक्फ की ज़मीन नहीं जाने दूंगा। आप जाके देखिए ना, वक्फ के ऑफिस से कितनी दूर पर है लाल मस्जिद, जहाँ आप सीआरपीएफ का ऑफिस देख रहे हैं, कितनी दूर है वहाँ से ये आईटीबीपी का ऑफिस जहाँ बन रहा है। वो सारे के सारे इन्होंने लैंड माफिया से मिलके और आरएसएस और बीजेपी के लोगों से मिलके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने ये सब जगहें हारी हैं जान के। बंगाली मस्जिद, बंगाली मार्केट की मस्जिद का तो एग्जांपल आपके सबके सामने था ना, जहां मैंने रुकवा लिया था जाके, तो चेयरमैन साहब ने वहां के लोगों को बोला कि प्राचा साहब को हटाओ यहाँ से, ये बोल के कि ये वकील ही नहीं है हमारे। और उसके बाद आज तक कुछ किया उन्होंने वहाँ पे। उसके बाद जाके मुस्कुराते हुए जिन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रहा था, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाएं, उनके ट्विटर हैंडल पे आप लोग देख सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जब इतनी इस हद तक जाके झूठ बोल सकते हैं, और इनको तो शर्म आनी चाहिए, अल्लाह का नाम लेके झूठ बोल रहे हैं, उसी ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं और उसी ज़बान से झूठ बोल रहे हैं 1 सेकंड बाद। तो जिन लोगों को अल्लाह का डर नहीं लगता, वो क्या किसी और चीज़ से डरेंगे? वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ से डरेंगे, मुस्लिम आवाम को खड़े होके उनको एक्सपोज करना चाहिए, उनका इस्तीफ़ा लेना चाहिए और उनको जेल भिजवाने का काम करना चाहिए। जिसके पास भी जो उनकी लूट खसोट का जो भी सबूत है उसको लाके हम लोगों को देना चाहिए, या खुद ही जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर करानी चाहिए। और जब तक ऐसे लोगों को जेल की कोठरी में लंबे टाइम तक नहीं चढ़ाया जाएगा, वक्फ की ज़मीन जो कि अल्लाह की ज़मीन है, वो इनको खाने में शर्म नहीं आ रही है। जो अल्लाह से नहीं डर रहे, अल्लाह की ज़मीन खा रहे हैं और उसके बाद आंखों में घुस के झूठ बोल रहे हैं, वो किस चीज़ से डरेंगे? इसीलिए जेल ही उनकी सही जगह है और एजिटेशन उन लोगों के ख़िलाफ़ बेहद ज़रूरी है। सब जगह से दिल्ली के हर एक मुसलमान का इस वक्त फ़र्ज़ है कि वो जाए और अमानतुल्लाह साहब का इस्तीफ़ा ले और उनके खिलाफ़ केस दर्ज कराए और उन्हें जेल भेजे। ये थे महमूद पराचा, सीनियर एडवोकेट, और पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं संगम विहार गली नंबर 9 के अंदर, और तमाम बातें इन्होंने कही हैं और अमानतुल्लाह खान की तरफ से भी बातें कही गई हैं, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो में ये कहा है कि सभी अब कोई प्रॉपर्टी नहीं टूटेगी, किसी पे नोटिस नहीं होगा, क्योंकि हाई कोर्ट से स्टे हो चुका है। लेकिन महमूद पराचा का इस मामले में कुछ और ही कहना है। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS TV न्यूज़।